ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की हिंदी में हम इसे समसीमांत उपयोगिता नियम अथवा प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो उसके पास साधन है वो सीमित है। और हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और अपने सीमित साधनों से अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास वो निरंतर करता रहता है। और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपना जो उपभोग कर रहा है, जो वो उपभोग कर रहा है, उसमें कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं को सब्स्टिट्यूट करता है। और जो ये सब्स्टिट्यूट करने की जो प्रोसेस है, यह तब तक चलता रहता है जब तक कि उपभोक्ता को अपने व्यय से प्रत्येक वस्तु के उपभोग में मार्जिनल यूटिलिटी समान नहीं हो जाए। क्लियर? तो ये जो लॉ है ये बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ of substitution, the consumer makes efforts to leave such commodities from which he may get relatively low utility. Clear? Tendency of spending money to obtain maximum satisfaction is called law of equal marginal utility, in which the marginal utility is derived from various units is maintained at almost the same level. Clear? उपभोक्ता तब तक वस्तु को उपभोग करता है या सब्स्टिट्यूट करता जाता है दूसरी वस्तु को एक वस्तु के लिए जब तक कि दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती और उसकी जो कीमत है उसका भी आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उसका अनुसरण नहीं हो जाता। इट मीन्स अधिकतम संतुष्टि वह प्राप्त नहीं कर लेता। क्लियर? अब ये लो भी अन्य लो की तरह कुछ अजम्पशंस पर आधारित हैं। वे अजम्पशंस हैं, फर्स्ट, द कंज्यूमर इज रेशनल एंड स्पेंड हिज मनी और इनकम विथ रेशनलिटी। मनुष्य विवेकशील प्राणी है और वह सोच समझकर अपने धन को व्यय करता है। कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटी में बी मेजर्ड कर सकते हैं। वेरियस कमोडिटीज आर रिगार्डेड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है कमोडिटीज। द commodity may be divided into small units and the consumer spend small part of his income on various commodity. Clear? जो commodities हैं उनको छोटे पार्ट में विभाजित कर सकते हैं और मनी का एक छोटा पार्ट उस पर व्यय कर सकते हैं। The income of the consumer is limited है income. There was no change in prices and there was no changes in income, taste and fashion of the consumer. Clear? अब बात कर लेते हैं हम explanation of law of equimarginal utility. The principle of equimarginal utility is more realistic as consumer consume a large number of goods and services to satisfy different wants. Consumers' behavior will be governed by two factors. First, the marginal utility of the commodity and the second, price of these two commodity. किस पे डिपेंड है ये, किस पे से गवर्न होता है? फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी और दूसरा प्राइस ऑफ दिस टू कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पे और दूसरा है प्राइस पे। द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द कमोडिटीज इन सच ए मैनर दैट द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। क्लियर? तो ये नियम हमें यह बताता है कि जो उपभोक्ता है वो कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को ले लेता है। इट मीन्स कम उपयोगिता वाली वस्तु को सब्स्टिट्यूट कर देता है किसके लिए? अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को उपयोग में करने के लिए और इसी क्रम से वह अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करता रहता है। और उपभोक्ता यह भी जानता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार आवश्यकता की वस्तुओं की इकाइयों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे गिरती चली जाती है। अतः सदैव वह कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक सीमांत उपयोगिता वाली वस्तु का उपयोग करता है और ऐसा वह तब तक करता रहता है जब तक समस्त वस्तु की लास्ट यूनिट जो मार्जिनल यूनिट है उसकी उपयोगिता लगभग समान नहीं हो जाती। उपभोक्ता यह भी जानता है कि वह मौद्रिक व्यय मीन्स मनी को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि विभिन्न वस्तुओं की परचेज की जाने वाली यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कीमत के अनुपात में हो, तभी वह आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार आचरण करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है।
वह प्रत्येक वस्तु की प्रति मुद्रा इकाई सीमांत उपयोगिता को इसी ढंग से बराबर रखकर संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। तो इसको हम देखिए सिंबॉलिक रूप में कैसे कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। MUM क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कब होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ टू कमोडिटी कब होगा? इक्विलिब्रियम में जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी MUX अपॉन PX इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन PY। क्लियर? यहाँ पर वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा जब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो क्या होगी? बराबर होगी। अगर देखिए एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो ज़्यादा है वाई वस्तु से सीमांत उपयोगिता वाली वस्तु से, तो ऐसी कंडीशन में वो एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु को सब्स्टिट्यूट करता रहेगा। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्स फॉर गुड्स वाई until MUX इक्वल्स टू MUY और MUM मनी इज कांस्टेंट जब तक कांस्टेंट नहीं हो जाती। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। हम ये मानते हैं जो स्पेंड करने के लिए जो मनी है वो मान लीजिए 24 रुपी है और एक्स की जो रेट है इक्वल्स टू 2 रुपीज़ और वाई की रेट है 3 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है एक्स और वाई से। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जब 6 यूनिट परचेज करता है किसकी? एक्स की, तो इसको कितना मिल रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 12 और यहाँ पर 4 कर रहा है तब उसको मिल रहा है 12। इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम है वो कितने पे होगी? 5 यूनिट जब लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की तो 6 कर रहा है और y की 4 कर रहा है, तो यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स व्हेन द कंज्यूमर परचेज 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी X एंड MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू 5 यूनिट व्हेन द consumer purchases 4 units of Y commodity। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। अब देख लेते हैं इस पोजीशन से अगर वो सब्स्टिट्यूट करता है, मान लीजिए वो 5 की जगह जो 6 लेने की कोशिश करता है, तो जो शेडेड एरिया है यहाँ पर क्या होगा? उसको लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। इसी तरह y में भी यदि वो 5 की जगह 4 लेता है, तो ऐसी कंडीशन में वो उसको क्या होगा? जो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो अधिक होगी, तो शेडेड एरिया इसका अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में जो उपभोक्ता है उसको ABCD क्षेत्र के बराबर क्या होगी? लॉस होगा और EFGH के बराबर उसको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो ABCD का जो क्षेत्रफल है वो EFGH से अधिक है, अतः उपभोक्ता को कुल उपयोगिता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वापस इक्विलिब्रियम किस पे आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा।
क्लियर है? इट मीन्स वो इसकी तो कितनी लेगा, x की तो 6 और इसकी 4, तभी वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंचेगा। क्लियर है? ठीक है, फिर देख लीजिए, फिर समझ लीजिए इसको। मान लीजिए कंज्यूमर जिसका सर्टिफिकेशन जो इस पे था 6 पर, उसकी जगह इसको बढ़ाना चाहे तो इसकी एक यूनिट को कम कर देगा, तभी वो उसको बढ़ा पाएगा। तो मान लीजिए वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो हानि होगी वो किसके बराबर होगी, ABCD के बराबर लॉस होगा। क्लियर? अब यहाँ जब इसको बढ़ाया है, इसने कितना कर दिया, 4 की जगह 5 कर दिया है, तो ये जो इसको लाभ हो रहा है वो कितने के बराबर होगा, EFGH के बराबर। तो क्या है, लॉस हानि की अपेक्षा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो वापस से अपना रीअरेंजमेंट करेगा और फिर वापस किस पे पहुंच जाएगा, 5 पर पहुंच जाएगा, जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्लियर? तो y की तो ये कितने लेगा, 4 यूनिट्स और x की लेगा 6 यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से नियम हमें यह बताता है कि एक उपभोक्ता कैसे अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर पहुंचता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके कंक्लूजन से उनको देख लेते हैं। देखिए, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। क्लियर? एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब उसको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों कमोडिटी की बराबर होगी और मनी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? सेकंड है, अगर ये इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम का है रिफ्रेम करें तो हम ये मानेंगे कि कंज्यूमर को जो इक्विलिब्रियम है वो जो इससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो बराबर नहीं होगी अगर इसको हम इसके आगे पीछे थोड़ा सा भी इसको एडजस्ट करते हैं। इफ द अबव इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिफ्रेम्ड, वी फाउंड दैट a consumer is an equilibrium when he equalize the ratio of marginal utilities of goods with the ratio of corresponding prices for each commodity consumed. That is when MUXY equals to PX upon Y and MUY upon MUZ equals to PY upon PZ। और इससे आगे जो भी वो कंज्यूम करना चाहे, तो इस तरह से जो इक्विलिब्रियम है MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, यहीं पर आके वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। क्लियर? फाइनली स्कोर देख लेते हैं किस तरह से किया है। तो MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY MUM, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ ही गया है। ठीक है, ये कैसे हुआ, MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUY और MUN अपॉन PN इक्वल्स टू MUM और MUX इक्वल्स टू PX MUM, MUY इक्वल्स टू PY MUM और MUN इक्वल्स टू PN MUM। तो इस तरह से ये हम इसको इक्वेशन में इसको डाल सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। तो इस नियम के आधार पर जो वस्तु है, इट मीन्स X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन X वस्तु की कीमत, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपन Y वस्तु की कीमत इक्वल्स टू Z वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपन Z वस्तु की कीमत, या जितना आगे वो चलना चाहे और आगे जितने भी वो कंजम्पशन करना चाहे। तो एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपना धन इस प्रकार से व्यय करता है कि उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के अनुपात में हो। क्लियर? तो इस नियम के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता को बराबर करने पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एवं उसके जो पारस्परिक मूल्य के अनुपात के बराबर होने पर विचार किया जाता है। इससे विभिन्न वस्तुओं के अविभाज्य एवं मूल्यों में भारी अंतर होने पर भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी तथा उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होने का प्रयास करता है। इसी कारण से क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? आनुपातिकता का नियम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये नियम
हमें यह बताता है कि एक उपभोक्ता किस तरह से अपने सीमित साधनों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है, ताकि उसे विभिन्न जो वस्तु हैं उन पर व्यय करने पर उसको कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त